अर्थ माने रुपया, लेकिन जितनी आवश्यकता अर्थ की है जीवन में उतनी ही आवश्यकता परम अर्थ की भी है। और ये परम अर्थ है भगवत नाम है। ये भगवत नाम परम अर्थ है। इसको तो जमा करिए ही, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा इसको भी जमा करते जाइए, क्योंकि ये वाला अर्थ इस जगत में चलेगा और ये वाला अर्थ भगवत धाम में चलेगा। भरद्वाज जी से याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, मुनिवर आप धन्य हैं, आपने मेरे से राम जी की कथा पूछी, मैंने शिव जी की कथा सुनाई, लेकिन आपको बताऊं मैंने जानबूझ के सुनाया। क्यों? मैं ये जानना चाहता था कि आप शिव जी की, राम जी की कथा सुनने के अधिकारी हैं कि नहीं हैं। क्यों? सिद्धांत श्रवण करिए। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते, मुनिवर जो मनुष्य जीवन में शंकर जी का भक्त नहीं हो पाया वो कभी राम जी की भक्ति प्राप्त ही नहीं कर सकता। राम जी की भक्ति प्राप्त करनी है तो शंकर जी की शरण में जाना पड़ेगा। आज की भाषा में यदि कहा जाए तो राम भक्ति देने का टेंडर शंकर जी के पास है, बिना वहां गए राम जी की भक्ति मिलने वाली नहीं है। आप कुछ भी कर लो। प्रथम ही मैं कही शिव चरित, बूझा मरमा तुम्हार, सुचि सेवक तुम राम के, रहित समस्त विकार। प्रथमतः शिव चरित्र सुनाकर, हे भरद्वाज जी मैंने आपके मर्म को जाना। क्या जाना? आप राम जी के पवित्र भक्त हैं। अब मैं आपको राम जी की कथा अवश्य सुनाऊंगा। और कल गोस्वामी जी कथा को काशी से कहां ले गए थे? तीर्थराज प्रयाग, दूसरे घाट पर। आज याज्ञवल्क्य ऋषि कथा को प्रयाग से लेकर अब कैलाश जा रहे हैं, तीसरे घाट पर। कहते मुनिवर कैलाश पर्वत का दिव्य शिखर है, जहां पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। कैलाश पर भगवान शंकर सदैव विराजमान है, सदा जहां शिव उमा निवासु। अब आप कहोगे महाराज इसका क्या प्रमाण है? सब कुछ प्रमाण से ही प्रमाणित नहीं होता है, लेकिन यदि आपको प्रमाण चाहिए तो मैं प्रमाण भी दे रहा हूं। आधुनिक युग में हम और आप जी रहे हैं, सबके हाथ में मोबाइल फोन है। YouTube पर आपको एक अमेरिका की डॉक्यूमेंट्री मिल जाएगी कैलाश पर्वत से संबंधित। कभी समय निकाल कर उसको देखिएगा, आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। कैलाश पर्वत पर आज तक कोई भी पर्वतारोही चढ़ा नहीं है। एवरेस्ट पर तो सैकड़ों लोग जा चुके हैं, परंतु कैलाश पर आज तक कोई नहीं गया है। और आपको देख करके सुनकर आश्चर्य लगेगा, गूगल ने जब अपने सैटेलाइट के हाई डेफिनेशन के कैमरे से कैलाश को जूम करके उसकी फोटो ली तो क्या देखा भैया? कैलाश के दीवाल पहाड़ पर 150 से लेकर 250 फीट लंबे लंबी मूर्तियां बनाई गई हैं लाइन से, पत्थर में। कितनी लंबी है? 150 फीट से 250 फीट लंबी मूर्तियां कतार में बनाई गई हैं। मेरा एक प्रश्न है, जब कैलाश पर आज तक कोई चढ़ा ही नहीं तो ये मूर्ति कौन बना के गया वहां पर? उतनी हाइट पर कौन सा इक्विपमेंट चला गया जो तराश करके मूर्ति बना दिया? ये दृश्य प्रमाणित करता है कि कैलाश पर भगवान शंकर और मां पार्वती जी का सदैव वास है, सदैव वास। आप कैलाश को कभी एरियल व्यू से देखिएगा, आपको गूगल इमेज पे फोटो मिल जाएंगे। एरियल व्यू ऊपर से आपको कैलाश पर्वत शिवलिंग जैसा दिखाई पड़ेगा। शिवलिंग है, उसके चारों तरफ जलहरी बनी हुई है, स्पष्ट दिखता है भैया।
कैलाश पर भगवान शंकर और मां पार्वती रहते हैं। कहते हैं कि वहां एक विशाल बट वृक्ष है, बट यानी बरगद। एक दिन भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे गए, उसकी दिव्यता का दर्शन किए तो मन में ऐसा भाव जगा उनके कि स्वयं अपने हाथ से बाघंबर लाकर बिछाएं और बिछाकर भगवान शंकर उस बरगद के वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठ गए ये महत्वपूर्ण विषय नहीं है, कैसे बैठ गए ये महत्वपूर्ण विषय है। कैसे बैठ गए? बाबा कहते हैं, बैठे सहज ही शंभु कृपाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान शंकर आसन बिछा करके स्वयं सहज होकर के बैठ गए। कैसे बैठ गए बोलिए? सहज समझ में आ रहा है? सहज माने तबला बजाने के लिए। लल्ला लल्ला लो। बजाते बड़े अच्छे थे, उन्होंने बड़ा सहयोग किया। लेकिन आपको बताऊं, तबला का बैग छोटा, उसके साथ एक बड़ा सूटकेस लाए। तो हम पूछे कहा हुई दूधू वो तबला मृदंग उर्दंग लेके आए हैं? कहा बोले नहीं भैया, उसमें इनका आइटम है, सब सपोर्टिव इक्विपमेंट्स। अब उसमें क्या था? एक पंखा था। उनको तबला बजाते बजाते गर्मी न लगे उसके लिए उस सूटकेस से एक पंखा निकला, पंखा लगाए। नीचे बैठने के लिए तकिया निकाले, तकिया पर बैठ के तबला बजाएंगे। का स्टैंड और फोन का, अच्छा मोबाइल फोन का स्टैंड था उसमें। हम भजन गाएंगे तो उसमें वो रिकॉर्ड करेंगे उसको। और क्या था? वो पानी का बोतल था, मोबाइल चार्जर, मोबाइल चार्जर। ये पूरा ये तबला का बैग इतना बड़ा, वो बाकी सामान का बैग इतना बड़ा। मैं क्यों कह रहा हूं? जितना सामान लादिएगा ना उतना कष्ट होगा। आनंद में रहना है तो सामान को कम करिए जो यहां लाद करके रखे हैं। सहज हो जाइए, सहज हो जाइए। सहज होने का अर्थ है अपने प्रेजेंट को एक्सेप्ट कर लेना, अपने वर्तमान को स्वीकार कर लेना। आप सहज हो जाएंगे। आप यदि स्वीकार नहीं कर पाएंगे तो आप परेशान रहेंगे, फिर बनावट करेंगे। और हमारे गुरु जी कहते हैं, महाराज श्री बाबू, जितनी बनावट उसके लिए उतनी मिलावट। बिना मिलाए बनाइए कैसे? जितनी बनावट उसके लिए उतनी मिलावट, और जहां जितनी मिलावट वहां क्वालिटी में उतनी गिरावट। इसलिए सहज रहिए। भगवान शंकर सहज होकर के बैठे। कैसे बैठे? एक पद सुना रहा हूं। शंकर जी का रंग कैसा है? अरे बताइए। सांवला। मंत्र रोज बोलते हैं आप लोग, कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम। कर्पूर गौरम, कपूर, कपूर देखें, कपूर आरती वाला। कपूर जितना गोरा होता है उतना ही गोरा रंग शंकर जी का है। कर्पूर गौरम। तो शंकर जी सांवले नहीं है, ठीक ना? समझ में आया? हाँ। दूसरी बात, शंकर जी को दाढ़ी ओढ़ी बनाकर भी फोटो निकाल देते हैं लोग। बाबा चिलम पी रहे हैं। काशी में जो भांग भाई कोई लेता हो तो बुरा ना मानेगा, जो भांग पीता है ना वो कहता है छान छान ना रही जान तके कही छान। शंकर जी चिलम नहीं पीते हैं। जो दिन रात राम नाम रूपी अमृत पीने में लगा हुआ है वो चिलम पीने का टाइम है उसके पास है? बाबा का रंग गोरा है। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग। भुजंग मतलब सांप।
गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। व्योमकेश बाघंबर यज्ञोपवीत विषधर। भूत प्रेत भय हो, भूत प्रेत भय तालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। भूत प्रेत भय तालन के संग, तरंग गंग जटा जूट में। गोरे रंग सोहे अंग पर भुजंग, तरंग गंग जटा जूट में। वर तारयति वर यज्ञोप